ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। एलोपैथी को लेकर दिए विवादित बयान को स्वास्थ्य मंत्री के कहने के बाद भले ही योग गुरु बाबा रामदेव ने वापस ले लिया हो, लेकिन अगले दिन यानी सोमवार को रामदेव ने एक बार फिर एलोपैथी चिकित्सा पद्धति की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हैं। बाबा रामदेव ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फार्मा कंपनियों को खुला खत लिखकर 25 सवाल दागे हैं। रामदेव ने कहा कि एलोपैथी सर्वशक्तिमान और सर्वगुण संपन्न है, तो फिर एलोपैथी के डॉक्टर तो बीमार नहीं होने चाहिए। वर्तमान में जारी कोरोना कोराम का जिक्र करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि फार्मा इंडस्ट्री में कोरोना मरीज को बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ऑक्सीजन बढ़ाने का कोई उपाय है तो बताए। बाबा रामदेव ने बीपी, टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज, थायराइड जैसी कई बीमारियों को लेकर सवाल पूछा है कि क्या उनके पास इनका स्थायी समाधान है। बाबा रामदेव ने आईएमए और फार्मा इंडस्ट्री से पूछा है कि एलोपैथी के पास फैटी लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस को क्योर करने के लिए मेडिसिन क्या है। फार्मा इंडस्ट्री में हार्ट के ब्लॉकेज को रिवर्स करने के उपाय क्या है। बिना बाईपास, बिना ऑपरेशन के और एंजियोप्लास्टिक के स्थायी समाधान क्या है। क्या फार्मा इंडस्ट्री के पास सिर दर्द और माइग्रेन का कोई स्थायी समाधान है, जिसके बार बार सिर दर्द और माइग्रेन न हो, वो एक बार दवा खाए और स्थायी सिर दर्द, माइग्रेन बंद हो जाए। फार्मा इंडस्ट्री में आंखों का चश्मा उतारने का और हियरिंग एंड हट जाए, इसका कोई निषेध इलाज बता दे। पायरिया होने पर जिससे कि दांत हिलने बंद हो जाए, मसूड़े मजबूत हो जाए, ऐसी कोई निषेध दवाई हो तो बताए, जिससे आज देश में करोड़ों लोग दुखी है। यही नहीं, योग गुरु बाबा रामदेव ने आगे लिखा कि एक आदमी का कम से कम 1 किलो वजन कम हो जाए बिना सर्जरी के, बेरियाट्रिक सर्जरी और लाइपोसेक्शन के बिना, किसी छेड़छाड़ के दवाई खाए और वजन घट जाए। क्या फार्मा इंडस्ट्री में ऐसी कोई दवाई है। सोराइसिस, सोराइटिक, अर्थराइटिस और सफेद दाग का कोई निषेध स्थायी समाधान बताए। एलोपैथी के पास पार्किंसन का निर्दोष स्थायी समाधान क्या है। साइड इफेक्ट रहित कब्ज, गैस, एसिडिटी का फार्मा इंडस्ट्री के पास इसका स्थायी समाधान क्या है। अनिद्रा लोगों को नींद नहीं आती है क्योंकि आपकी दवा 4-6 घंटे ही असर करती है, वह भी साइड इफेक्ट के साथ। एलोपैथी में इसका कोई स्थायी समाधान दे। बिना साइड इफेक्ट के हीमोग्लोबिन बढ़ने का निषेध तरीका बता दे। आदमी के सारे ड्रग्स कनेक्शन, नशा छूट जाए, ऐसी कोई दवा बता दे। फार्मा इंडस्ट्री में कोरोना मरीज को बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ऑक्सीजन बढ़ाने का कोई उपाय बताए। बता दें कि 2 दिन पहले ही आईएमए ने वायरल वीडियो के आधार पर दावा किया था कि रामदेव कह रहे हैं कि एलोपैथी एक स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। बाद में बाबा रामदेव ने अपने इस बयान पर खेद जताते हुए कहा था कि ये उनका अपना बयान नहीं था, बल्कि एक व्हाट्सएप संदेश था जिसे वह पढ़कर सुना रहे थे। हालांकि बाद में बाबा रामदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के लिखे गए पत्र का जवाब देते हुए अपने बयान पर खेद व्यक्त किया है। रामदेव ने कहा कि वह बयान व्हाट्सएप पर आया था, जिसे पढ़कर सुनाया था। योग गुरु बाबा रामदेव ने डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखकर कहा कि हम आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और एलोपैथी के विरोधी नहीं हैं। हम यह मानते हैं कि जीवन रक्षा प्रणाली और शल्य चिकित्सा के विज्ञान में एलोपैथी ने बहुत प्रगति की है और मानवता की सेवा की है। मेरा जो बयान कोट किया गया है वह एक कार्यकर्ता बैठक का है, जिसमें मैंने आए हुए व्हाट्सएप मैसेज को पढ़कर सुनाया था। उससे अगर किसी की भावनाएं आहत हुई है तो मुझे खेद है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।